दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1857 से संबंधित जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछे थे उसको कवर किए थे। और आज का जो वीडियो है हम लोग जन आंदोलन है जो 1757 से 1857 के मध्य में हुआ था, इससे रिलेटेड बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं और कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें इस बुक में दिए हुए हैं जो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिद्धू और कान्हू। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दामन एको के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में स्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखना अति आवश्यक है। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बाहुल क्षेत्र दामिन एकोह में विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो सगे भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदार व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूल की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर्ज चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वह कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हो गए। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर ई दिया था, जो आपने व्याख्या भी देखा है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें थी। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसको संगठित किया था गुरु राम सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हो मुंडा विद्रोह हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1820 और 21 के दौरान हुआ था। और अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो और मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्णतः कुचल दिया। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोंड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको कवर करेंगे। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे अल्ताफ हुसैन, ये नहीं जुड़े थे। और मोहम्मद कासिम, अब्दुल रशीद, महमूद उल हसन, ये सभी जुड़े हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा
प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1885 में पूना प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फर्ग्यूसन कॉलेज अब फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय पुणे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो शिक्षा का माध्यम बनाया था ये लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सुधार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसी समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग रक्त से तो भारतीय हों पर विचारों रुचि बुद्धि से अंग्रेज हों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था, इसका डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 ईस्वी में किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रथम महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी के कर्वे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरासी विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित हुआ। कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो ये था राधा कृष्णन आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग की ये 1937 में है। राधा कृष्णन 1948 to 49, कोठारी आयोग 1964 to 66 एंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति के लिए वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 को स्थापना हुई थी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये टीवी मैकाले के कथन है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो ये संपादन किया गया है अल हिलाल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? ये प्रारंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा का नारा दिया था। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्य समाज से। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? तो ज्योतिराव फूले। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो ये है B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? तो ये हैं शिशिर कुमार घोष। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो इसका बी ऑप्शन है। और सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली कामरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये सभी सुमेलित हैं। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये बंगाल गजट है। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो ये संबंध था B.R. अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो राजा राम मोहन राय संपादक थे इस संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रारंभ किया है और इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1879 में। 1897 तक यह साप्ताहिक पत्र था, उसके बाद यह दैनिक हो गया। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? इसकी भाषा ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। आनंदमठ का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम ऑफ इंडिया। कुछ पत्र और उनके संपादक हैं जिसे हम लोग जान लेते हैं। तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? लिखा गया था रहमत अली के द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी। संध्या, युगांतर और गदर ये सभी जुड़े हुए थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये B.D. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से
भारतीयों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। देशेर कथा, अब नहीं बोलेंगे भाई। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? सी आर दास ने लिखी है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक हैं जेम्स मिल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक भारत में कंपनी शासन का इतिहास है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्ता। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? ये लिखा है श्रीपद डांगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने लिखी है गीता रहस्य, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, 1949 में इसको लिखा गया है। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसको लिखा है श्याम लाल पार्षद ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है।